हेलो दोस्तों, हम क्लॉक चैप्टर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर, जिसमें कि हमने 4 टाइप कंप्लीट कर दिए हैं। 5वां टाइप मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जिसने अगर 4 टाइप वीडियो नहीं देखे हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आप पीछे वीडियो देख लीजिए। और इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक टाइप करके मैं पढ़ा रही हूँ और इसमें 6-7 टाइप क्वेश्चन बताए हुए थे, जिसमें से मैंने 4 टाइप पढ़ा दिए। मैं 5वां टाइप पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि है 2 सुइयों के मध्य अतिव्यापन, मतलब ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है, सुइयों के मध्य ओवरलैपिंग कब कब बनती है, क्या होती है ओवरलैपिंग में। अतिव्यापन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक जीरो डिग्री का ओवरलैपिंग, 180 डिग्री का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, या 90 डिग्री का ओवरलैपिंग। ये होते हैं 3 टाइप होते हैं इसमें। सबसे पहले मैं पढ़ाना चाहूँगी 0 डिग्री का अतिव्यापन। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। पहला है मेरा 0 डिग्री का अतिव्यापन। 0 डिग्री का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, इसको क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कब हो रही है, इसमें छोटे छोटे पहले बातें बताएंगे। कई 0 डिग्री को कई अलग अलग नामों से जानते हैं, उनके पहले नाम जानेंगे, क्या क्या नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन देंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक जो कि सेकेंडों में हल हो जाएंगे। आपका आंसर पहले आप जान लीजिए कि ये होता क्या है। जैसे कि किस किस नामों से जानते हैं। जैसे पहला है दोनों सुइयों को एक दूसरे के साथ होना। क्या है? दोनों सुइयों। बताने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, लेकिन आपको यही नहीं पता चलेगा कि किस लैंग्वेज में आते हैं, तो आप कैसे लगा सकते हैं? दो सुइयों को एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे के साथ होना। पहले मैं बता दे रही किस किस नामों से जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लगवाएंगे जो कि सेकेंडों में हल हो जाएंगे। सिर्फ एक बार आपको देखना पड़ेगा, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आता, आप नोट्स बना लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे दोनों सुइयां, दूसरा है दोनों सुइयां 0 डिग्री दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी पर होना। दोनों सुइयां 0 डिग्री की मिनट की दूरी पर होना, मिनट की दूरी पर होना। तीसरा इसी में पूछ दिया जाता है दोनों सुइयां एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना। एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना। चौथा बनेगा दोनों सुइयों को एक दूसरे को एक सीधी संपाती रेखा में होना। क्या होता है? दोनों सुइयों को एक दूसरे के एक सीधी संपाती रेखा में होना, एक सीधी संपाती रेखा में होना। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, इसी लैंग्वेज होके क्वेश्चन आएंगे और कोई लैंग्वेज नहीं आएगी। इसीलिए मैं पहले बता रही हूँ कि किस किस लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज बन सकती है। और जैसे यहीं पे 180 का बन जाता है, दोनों सुइयों का ठीक सीधी रेखा में होना। ये 180 में होता है, सिर्फ यहाँ ये अंतर हो जाता है, दोनों सुइयों को एक दूसरे की सीधी संपाती, जहाँ संपाती आ जाता है, जहाँ वहाँ 0 डिग्री अतिव्यापन हो जाता है, 0 डिग्री का अतिव्यापन हो जाता है। जहाँ पर कह रही है दोनों सुइयों ठीक सीधी रेखा में होना, वहाँ 180 डिग्री का अतिव्यापन हो जाता है। इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ
ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, इससे कहीं बाहर क्वेश्चन बन ना सके। इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक तो सेकेंडों में आप निकाल लेंगे, जरा सा बताएंगे आप सेकेंडों में हल कर लेंगे। और छोटे छोटे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जैसे 0 डिग्री ओवरलैपिंग क्या हो, और पूछा जाता है जैसे कि ए नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है। तो बताते हैं 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये एक याद रखने वाली बात है कि पूछ दिया जाता है, जैसे छोटे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, यूपीपीयू में हो गया, यूपी बीएड में, इंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 0 डिग्री का कोण प्रत्येक 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार, लेकिन 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। 12 से 1 के बीच कोण नहीं बनता। कब नहीं बनता है? 12 से 1 के बीच कोण नहीं बनता, कोण नहीं बनता। पूछ दिया जाता कब नहीं बनता, 12 से 1 के बीच कोण नहीं बनता। एक बार मतलब रात में नहीं बनता, एक बार जो दोपहर 12 बजते हैं तब नहीं बनता है। और इसमें निकालने के लिए अब क्वेश्चन जैसे अब हम ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है इसमें? सिर्फ क्वेश्चन तुरंत निकल आएगा, क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ लैंग्वेज कैसी पूछी जाती है, लैंग्वेज आजकल अलग अलग करके पूछ दी जाती है, उसको निकालना है। जैसे कि ट्रिक है 60/11 इंटू छोटा समय का गुणा, बस इतनी सी है मेरा, इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व तुरंत हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज बदल के आती है, इसीलिए मैंने एक ही बार में बता दी कि कोई परेशान नहीं। जैसे कि पूछ दिया जाता है 3 और 4 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, या 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के एक साथ होंगी, या 3 और 4 बजे की दोनों सुइयां कब 0 मिनट की दूरी पर होंगी, या 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ एक दूसरे के ऊपर होंगी, या 3 और 4 के बीच दोनों सुइयों को एक दूसरे की एक सीधी संपाती रेखा में होंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन लगाने के लिए तो ये जरा सा है, बस आपने देखा क्वेश्चन, पहले ये लैंग्वेज पता कर लें कि कौन सा है, 0 डिग्री का व्यापन है कि 90 डिग्री का व्यापन है कि 60 डिग्री का व्यापन है। जैसे मैंने देखा क्वेश्चन 0 डिग्री का है, मैंने तुरंत ये लगाया, मुझे याद है 60/11 तो छोटा समय का गुणा। जैसे मैंने ले लिया 8 से 9 बजे के बीच, जैसे क्वेश्चन आ गया 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी, या दोनों सुइयां 0 मिनट की दूरी पर होंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज करके आते हैं, आप लिख लेना। मैंने लैंग्वेज बता दी है कैसे कैसे पूछे जाएंगे, अब मैंने बता दिया। तो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मैंने क्या बताया 60/11। अब फिर मैंने क्या लिखा, छोटा समय का गुणा। 8 और 9 में कौन सा छोटा है, 8 मेरा छोटा है, इसको मैंने लिख दिया, और 8 छोटा समय का गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 और 8 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 8 6 48, 480/11। इसको हम भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 11 चौको 44, 44 4 बच्चे 11 तिया 33, 7/11। अब मेरा आंसर क्या आएगा, अब ये आ गया 8:43 सही 7/11 मिनट की दूरी पर ये क्या होगी, 0 डिग्री का अद्व्यापन करेंगे। कब होगी, 8:43 सही 7/11। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया।
ठीक है, ऐसे निकाल लो, 2 से 3 बजे के बीच निकाल लो। जैसे हम एक और क्वेश्चन लगा के दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे आपको आ तो जाना चाहिए। जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन, ले लिया 2 बजे, 2 से 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच ले लिया, वही फिर मैंने कर दिया 60/11 इंटू छोटा कौन है इसमें 2। अब फिर मैंने किया 60 दूनी 120, 120/11, इसको भाग दिया 11 एकम 11, 10 सही 10/11 आ रहा समझ में? यही मेरा आंसर है। कैसे है? 2:10 सही 10/11 की दूरी पर 0 डिग्री का अतिव्यापन, 0 डिग्री का अतिव्यापन करें। सिर्फ ये लैंग्वेज याद रखना, यही ऐसे बस मैंने ट्रिक क्या बताई, 60/11 छोटा समय का गुणा, सिर्फ आपको ये आनी चाहिए, ये वाली लैंग्वेज पता हो जानी चाहिए। तो ये 60/11 छोटा समय का गुणा। अब यहाँ 0 डिग्री का अतिव्यापन निकाला, ऐसे में निकालना चाहेंगे 180 डिग्री का अतिव्यापन। अब मैं बताना चाहेंगे दूसरा है इसमें 180 डिग्री का अतिव्यापन, 180 डिग्री का अतिव्यापन। इसमें भी थोड़ी लैंग्वेज पता हो जानी चाहिए, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे हम आपको। इसमें क्या है, जैसे पहले ले लो, दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य ठीक 30 मिनट की दूरी का, 30 मिनट की दूरी का होना। ठीक है, और दूसरा बनेगा इसमें दोनों सुइयों, एक बार पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों सुइयों को का ठीक सीधी रेखा में होना। अभी मैंने बोला था पीछे एक ऐसी क्वेश्चन था, दोनों सुइयों की ठीक सीधी संपाती रेखा में होना। तो संपाती यहाँ पे लिख जाए तो 0 डिग्री का अतिव्यापन है, सीधी रेखा हो जाए तो क्या है 180 डिग्री का अतिव्यापन दोनों। अब तीसरा है दोनों सुइयों का ठीक विपरीत दिशा में होना, ठीक विपरीत दिशा में होना। ठीक है, यही 3 लैंग्वेज पर करके पूछेगा क्वेश्चन, इससे कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। अगर आपको लैंग्वेज पता है तो आप अतिव्यापन का तुरंत क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें भी एक पूछ दिया जाता है कि एक शख्स का कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता, लेकिन 24 घंटे में 22 बार बनता है। अभी मैंने उसमें भी बताया था कि 0 डिग्री का कोण एक बार बनता, 24 घंटे में 22 बार बनता। इसमें भी वही है, लेकिन उसमें क्या 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। इसमें 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, कोण नहीं बनता। यही है, इसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, लगाने के लिए तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज कैसे करके पूछी जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक है 60/11
11 इंटू यूनिट होती है। यूनिट क्या क्यों लेते हैं इसमें? क्योंकि इसमें 6 से 7 बजे के बीच नहीं बनता, इसलिए इसमें कहाँ से लेते हैं? 6 से काउंट करते हैं। बेस इसका 6 से काउंट करते हैं, 6 से काउंट करते हैं। बेस मतलब 6 लेते हैं, बेस 6 लेते हैं। उसमें क्या था? उसमें 12 और 1 के बीच नहीं बनता था, इसलिए उसमें सीधा सीधा था, छोटा समय लेते हैं, उसमें छोटा समय लिखते हैं। इसमें क्या है? 6 से काउंट करते हैं, बेस 6 लेते हैं। जैसे कि कह दिया जाए 9 से 10 के बीच दोनों सुइयों के मध्य ठीक 30 मिनट की दूरी पर होना, या फिर कह दिया 9 से 10 के बीच दोनों सुइयों का ठीक सीधी रेखा में होना। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो मुझे लगाना है कैसे लगाएंगे। जैसे कि आ जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन बोले 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य ठीक 30 मिनट की दूरी पर होना। 9 से 10 के बीच दोनों सुइयों पर ठीक सीधी रेखा में होना। 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच दोनों सुइयों का ठीक विपरीत दिशा में होना। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो मैंने क्या बोला था अभी, क्या करना है? 60/11, 60/11। अब बेस काउंट करते हैं 6 से। अब 6 से काउंट करिए, 6 से काउंट किया 9 के लिए, जैसे 6 7 8 9, 3 आया, 1 2 3, 6 से काउंट किया, 6 7 8 9, कितने हुआ? 3। मतलब चाहे ऐसे घटा लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। अगर ऐसे है तो ठीक है, नहीं 9 में से कितना घटाना? 6 घटाना, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और आगे भी बताएंगे अभी हम। ठीक है, आ गया, ये 3 आ गया। अब 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 6 तिया 18, 180 हो जाएगा। 60 हो रहे 3, 180/11। अब इसको भाग दिया, 11 से भाग दिया, 11 एकम 11। अब कितना बच्चा? यहाँ 7 बच्चा, यहाँ 70 हो गया। 11 चिक्का 66/4/11। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब आंसर क्या हो जाएगा? 9:16 सही 4/11 पर क्या दोनों सुइयां थी 30 मिनट की दूरी पर। ठीक है, आगे समझ में? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक दूसरा क्वेश्चन और ले लें, 2 से 3 के बीच क्वेश्चन लिया मैंने। 2 से 3 के बीच, 3 के बीच कब दोनों सुइयां ठीक 30 मिनट की दूरी पर होंगी, या कब ठीक सीधी रेखा में होंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें क्या करना है? फिर हमने वही क्वेश्चन लगाया 60/11 इंटू यूनिट कितनी है मेरी? अब यूनिट का गुणा करना है, इसमें है 2 से। अब अगर, हाँ एक यहाँ बात याद रखना, अगर 6 से ज़्यादा है तो 9 तो घटा देंगे। ठीक, अगर 6 से कम है तो उसमें 6 जोड़ देते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे 2 दिया गया, 2 में प्लस 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अभी मैं ये बता दे रही हूँ, 8 हो गया, 8 कर दिया। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं तो कैसे करना है ये आपको समझ में। जैसे हमने 9 बड़ा था, 6 से 9 बड़ा था तो मैंने 6 को घटा दिया। अगर यहाँ पे छोटा होता तो 6 जोड़ देते। जैसे यहाँ पे छोटा है 2, 6 से छोटा होगा तो जोड़ देंगे, अगर ज़्यादा होगा तो घटा देंगे। यहीं से निकलता है। अब 60 गुणे 8 6 48, 480/11। तो कितना आ गया? भाग देंगे, 11 चौको 44, 4 बची, 11 तिया 33, 7/11। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना हो गया? 2:43 सही 7:11 पर 180 डिग्री का अतिव्यापन होगा, या दोनों से एक सीधी रेखा में होना। जैसे भी अगर अभी मैंने क्या बताया, अगर मान लिख दे रहे हैं हम, इसलिए याद रहे, कुछ चीज़ लिखना ना पड़े। 6 से कम है
तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़, जैसे कि अभी मैंने बताया 6 से कम है तो जोड़ दिया, अगर 6 से ज़्यादा है तो घटा देंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया तो मैंने घटा दिया, 9 में से 6 घटा दिया, 3 बचा। अगर 6 से कम है तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब 90 डिग्री का ओवरलैपिंग अभी हम दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। अभी यही दोनों पढ़ा दिया, अब दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।